बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके लिए अमीर दौलतमंद होने का एक नहायत ही ख़ास अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं आप सबको ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आप सच में अमीर होना चाहते हैं, सच में दौलतमंद होना चाहते हैं, तो आज का ये अमल कर लें। ये अमल नहायत ही ख़ास अमल है, नहायत ही मुजर्रब अमल है और ये एक तस्बीह पर मुश्तमिल है। ये आज का अमल हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। अगर आप सच में अमीर होना चाहते हैं, सच में अपने घर के मौली हालात बेहतर करना चाहते हैं, अपने रिज़्क में इजाफ़ा चाहते हैं, तो आज का ये अमल कर लें। मेरी बहन और भाइयों, आज के इस दौर में हर कोई जो है रिज़्क की तंगी का शिकार है। हर कोई रिज़्क में बरकत चाहता है। ऐसे लगता है जैसे रिज़्क में बरकत ख़त्म हो गई है। जितना मर्ज़ी कमा लें, पैसों का पता नहीं चलता कि पैसे कहाँ चले जाते हैं। यानी रिज़्क में बरकत ही ख़त्म हो गई है। हमारे कुछ काम ही ऐसे हो गए हैं कि हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो रही हैं, कुछ ऐसे गुनाह हो गए हैं कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। बस हमारी ये सोच है कि हमें सिर्फ हमारे पास पैसा आना चाहिए, चाहे वो जैसे भी आ जाए। तो अगर आपका पैसा हराम तरीके से होगा, यानी आप हलाल तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे, तो जिस तरह से पैसा आपके पास आएगा उसी स्पीड के साथ पैसा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे हलाल तरीके से कमाएं, कभी किसी का हक ना खाएं। जो आपके नसीब में होगा वो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलकर रहेगा। तो आज का ये अमल अगर आप कर लेते हैं, ये तस्बीह अगर आप पढ़ लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क में बारिश होना शुरू हो जाएगी। आपके जो घर के मौली हालात ख़राब हैं उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये अमल हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। ये तस्बीह जो है हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बताई थी। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ने रवायत किया है कि एक दिन एक आदमी हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है हाज़िर हुआ और आपसे अर्ज़ करने लगा कि दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है और मुंह भी फेर लिया है और मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, रिज़्क में बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी है। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी से कहा कि क्या तुम्हें मलाइका की जो तस्बीह है वो तुम्हें क्या याद नहीं है? तो क्यों उस तस्बीह से गाफिल है? अगर इस तस्बीह को तो पढ़ लेता है, ये ऐसी ख़ास तस्बीह है कि जिससे जो है सबको रिज़्क दिया जाता है। अगर कोई शख्स सुबह फजर की नमाज के बाद यानी सूरज तलू होने से पहले पहले ये तस्बीह अगर पढ़ लेता है, यानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, इस तस्बीह को पढ़ लेता है तो रिज़्क की जितनी मर्ज़ी तंगी हो, जो भी घर के माली हालत ख़राब हो, अल्लाह पाक उनमें बेहतरी अता कर देंगे और ऐसी जगह से रिज़्क आना शुरू हो जाएगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि रिज़्क कहाँ कहाँ से आ रहा है। अल्लाह पाक आपकी हर मौली परेशानी को ख़त्म कर देंगे और जो भी रिज़्क में तंगी का मसला आपको दरपेश है, इस तस्बीह को पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला वो मसला आपका हल हो जाएगा। तो उस आदमी ने थोड़े ही दिन ये अमल किया और वह दोबारा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर और आपसे अर्ज़ करने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी कसरत से दौलत आई कि मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसे कहाँ रखूँ। यानी इतना ज़्यादा अल्लाह पाक ने मुझे अता किया कि मुझे उसको रखने की फ़िक्र पड़ गई। तो मेरी बहन और भाइयों, आप भी इस तस्बीह को सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दीजिए। यकीन कीजिए आप थोड़े ही दिनों बाद खुद इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि अल्लाह पाक आपको इतनी स्पीड के साथ यानी इतनी रफ्तार के साथ आपको रिज़्क देंगे, इतनी ज़्यादा दौलत आपको मिलना शुरू हो जाएगी कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि इतना ज़्यादा पैसा, इतनी दौलत कहाँ कहाँ से आपके पास आ रही है। तो पूरे यकीन के साथ ये अमल कर लें। अगर आप रिज़्क की तंगी का शिकार हैं, अगर आप मौली परेशानियों का मसला है आपको और कोई दूसरा बंदा आपकी मदद नहीं कर रहा है, यानी कहीं से भी आपकी मदद नहीं हो रही है, तो अल्लाह पाक से मांग कर देख लीजिए। यकीन कीजिए जब सब
दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहता है, वो कभी भी बंद नहीं होता। अल्लाह पाक तो इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं अपने बंदे को जो है वो अता करूं। तो मेरी बहन और भाइयों, तस्बीह सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। यकीन कीजिए अल्लाह पाक आपके घर के जो माली हालात ख़राब है उन्हें बेहतरी पैदा कर देंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि अल्लाह पाक कैसे जो है अल्लाह पाक ने आपके लिए वसाइल बना दिए। तो ये अमल आप खुद भी करें, इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।